तो बेटा आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है सेट्स। सबसे मतलब आप कह सकते हो वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर में से एक है। अगर आप क्लास 11th की बात करो उसमें भी बहुत इजी है ये, या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करो तो वो बहुत आसान सी चीज़ है। और अगर आपको कोई भी थोड़ी बहुत भी दिक्कत आती है इसमें तो इस वीडियो के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो स्टार्ट करते हैं। सेट है क्या? तो सेट्स जो है उसे हम क्या कहते हैं, इसकी डेफिनेशन है ये इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सेट्स जो है वो वेल डिफाइंड, एक आप बोल सकते हो कि अच्छे से डिफाइंड कलेक्शन है किसका, ऑब्जेक्ट्स का। अब मैं आपको सिंपल शब्दों में बताऊं तो हमेशा याद रखना, कभी भी कोई चीज सेट है कि नहीं है ये आपको तब पता चलेगा अगर वो चीज है, कोई आपको एग्जाम्पल या कुछ भी दे रखा है, वो अगर मेरे लिए भी सेम है, आपके लिए भी सेम है और किसी भी पर्सन के लिए सेम है, तो उसको हम क्या कहेंगे, सेट्स कहेंगे। ठीक है। अगर आपको अभी थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, समझ नहीं आया, तो चलो क्वेश्चन से आपको इससे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि क्या सेट्स है और क्या सेट नहीं होता। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो। इसमें कह रहे हैं कि कौन सा इनमें से है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, कौन सा इसमें से सेट्स है। तो पहला हमें दे रखा है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। आपको कलेक्शन ऑफ सारे मंथ जो हैं उनका कलेक्शन लिखना है, पर उन मंथ का ही नाम लिखना है जो कि शुरू होते हैं जे से। तो अगर मैं भी यहाँ पर लिखती हूँ, आप भी लिखूं, और देखते हैं हम लोग क्या क्या हमारे आंसर आते हैं। तो सबसे पहला देखो, जो लेटर जे से शुरू होने वाला मंथ है तो हमें पता है बेटा सबसे पहले क्या आता है, जनवरी आता है। ठीक है, आपने भी लिख लिया होगा। जनवरी के बाद जून, और एक होता है जुलाई। और इससे ज्यादा तो नहीं है कोई भी ऐसा मंथ जो जे से शुरू होता है, ये तीन ही है। और आप ध्यान से देखो, मैंने ये तीन लिखे हैं, आपसे मैं पूछूं आपने भी ये तीन लिखे होंगे, और किसी और पर्सन को अगर हम देंगे ये लिखने को तो वो भी क्या करेगा, वो भी ये तीन ही मंथ्स लिख पाएगा। तो जब भी कोई ऐसी चीज होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन ऐसा होता है जो सबके लिए सेम होता है, मेरे लिए, आपके लिए, या किसी भी पर्सन के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सेट्स। तो अब आपके दिमाग में थोड़ा अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि सेट्स क्या होता है। तो देखो, मैंने भी लिखा, आपने भी लिखा, जनवरी लिखा हमने, जून लिखा और जुलाई लिखा। हमने देखा कि ये जो मैंने कलेक्शन ऑफ मंथ लिखा है यही सेम आपने लिखा है और यही सेम कोई भी पर्सन लिखेगा। तो इसीलिए क्या है, ये वाली जो हमें ये क्वेश्चन में दे रखा है फर्स्ट पार्ट, इसे अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये सेट है या नहीं है, तो आप कहोगे बिल्कुल नो डाउट ये सेट है। तो ये वाला जो है हमारा सेट है। ठीक है, अब आगे एक दो क्वेश्चन और पार्ट देखते हैं तो और समझ में आएगा हमें। तो इसके बाद हमारा जो है सेकंड वाले में देखो, सेकंड वाले में कह रहे हैं कलेक्शन ऑफ कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड सिंगर्स ऑफ इंडिया। इंडिया के 10 मोस्ट टैलेंटेड सिंगर्स के नाम आपको लिखने हैं। ठीक है, मैं भी लिखूंगी, आप भी लिखूंगी। तो बेटा मेरे को जो है एक मैं लिखती हूँ, चलो अरिजीत सिंह। अरिजीत सिंह है, मोस्ट टैलेंटेड है। और बाकी भी और लिख सकते हैं, देखो पंजाबी आजकल काफी चलता है, पंजाबी सिंगर्स के नाम भी लिख सकते हैं हम लोग। तो ऐसे ही मैं कुछ कुछ लिखूंगी, 10 तो खैर नहीं लिख के दिखा रही हूँ मैं आपको, ऐसे मैं लिखूंगी। अब आपकी बारी है, आप क्या पता आपको अरिजीत सिंह ना अच्छा लगे, आप बोलोगे नहीं मुझे अरिजीत सिंह नहीं अच्छा लगता, मुझे तो ये वाले सिंगर्स अच्छे लगते हैं। और किसी और पर्सन को बोलो, क्या पता वो इंग्लिश गाने सुनता हो, तो इंग्लिश कोई अलग गाने सुनता हो या कुछ अलग उसका वो हो, तो अलग अलग चीजें लिखेंगे हम लोग। मतलब ये है कि ये जो कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड सिंगर्स ऑफ इंडिया बोला है, ये मेरे लिए, आपके लिए और किसी और पर्सन के लिए ये सेम हो भी सकते हैं और ये सेम नहीं भी हो सकते हैं। जब भी ऐसी सिचुएशन आती है कि वो सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं कहलाता है। ठीक है, याद रखना, वो वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं कहलाता। यानी कि अगर हम इस वाले पार्ट के बारे में सोचें कि क्या ये सेट है या नहीं है, तो सिंपल सी बात है, सीधे सीधा हमारे दिमाग में आएगा कि ये सेट नहीं है, क्योंकि ये वेल डिफाइंड ही नहीं है। आप समझ रहे हो, मेरे लिए 10 मोस्ट टैलेंटेड सिंगर्स अलग हो सकते हैं, आपके लिए अलग हो सकते हैं, तो किसी और पर्सन के लिए अलग हो सकते हैं। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड में कह रहे हैं हमें
अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड में, अब तो इंडिया भी नहीं, अब वर्ल्ड की बात कर रहे हैं कि टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन पूरे वर्ल्ड के। तो अब हो सकता है, अब मैं बोलूँ कि भाई मुझे एमएस धोनी अच्छे लगते हैं, उनकी बैटिंग बहुत अच्छी होती है। आप हो सकता है आप बोलो कि भाई आपको विराट कोहली पसंद है, ठीक है? और कोई और पर्सन हो सकता है, वो हो सकता है कि भाई वो इंडिया के जो बैट्समैन है उनका नाम ही ना ले, वो फॉरेन के किसी बैट्समैन का नाम ले। तो यहाँ पे क्या है, ये जो चीज़ है, जो सेम हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो यहाँ पे ये हमारे लिए क्या बन गया है, ये हमारे लिए एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। आप समझ रहे हो? अब आपको समझ में आ रहा होगा, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। ठीक है, ये सेम हो भी सकता है, देखो ऐसा नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जहाँ पे ऐसी सिचुएशन आ जाए, जो चीज़ सेम हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, तो सिंपल सी बात है, वो वेल डिफाइंड नहीं होती। और अगर वो वेल डिफाइंड नहीं है, तो वो सेट्स तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते। यहाँ हम लिख देंगे नो। फोर्थ वाला पार्ट देखते हैं, चलो। धीरे-धीरे हमें और अच्छे से सेट्स की जो बेसिक्स चीज़ें हैं, वो धीरे-धीरे सब क्लियर हो जाएँगी। फोर्थ में कह रहे हैं कि कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। आपकी क्लास में जितने भी बॉयज हैं, उनका आपको कलेक्शन बनाना है। ठीक है, आपकी क्लास में जो भी है, आप 11th क्लास में हो, आपकी क्लास में कुछ बॉयज होंगे, लेट्स सपोज 20 बॉयज हैं, उन सबके आपने नाम लिखे। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि आपकी क्लास के वो जो 20 बॉयज हैं, वो अगर मैं आपको बोलूँ लिखने को, आप भी वही लिखोगे। अगर मैं आपके फ्रेंड को बोलूँ या आपके फ्रेंड को बोलूँ, वो लिखेगा, तो वो भी यही लिखेंगे। और किसी और भी, अगर आपकी क्लास के ही किसी पर्सन से बोलूँ, तो वो भी यही लिखेंगे। मुझसे बोलोगे, मैं आपकी क्लास के 20 बॉयज़ का नाम लिखूँ, मैं भी यही लिखूँगी। तो ये वाली जो सिचुएशन है, ये वाली सिचुएशन हो गई है वेल डिफाइंड। क्यों? क्योंकि वो बॉयज़ तो चेंज नहीं होंगे ना, आपकी क्लास बोला है। मैंने ये नहीं बोला आपके स्कूल में। स्कूल में तो वैसे तो स्कूल में भी अगर आप देखो तो फिक्स्ड जो है, फिलहाल अगर हम देखेंगे तो फिक्स्ड होगा एक उनके नंबर्स बॉयज़ के। तो अगर हम ये बोलें कि भाई आपकी क्लास में कितने बॉयज़ हैं, तो आप बोलोगे भाई 20 बॉयज़ हैं, उनके नाम ये हैं। आपने लिखे, मैंने भी वही लिखे, आपकी ही क्लास के बॉयज़ के नाम लिखे और किसी और पर्सन को, अपने दोस्त उसको आपने बोला, उसने भी यही लिखे। तो ये चीज़ हो गई है वेल डिफाइंड। और जहाँ पे जो चीज़ वेल डिफाइंड हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कि भाई ये सेट है, ठीक है? अब फोर्थ वाले में हमें कह रहे हैं कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। आपको कलेक्शन बनाना है सारे नेचुरल नंबर्स का, जो कि 100 से कम है। अब 100 से कम की बात कर रहे हैं, तो बेटा देखो, अगर मैं भी लिखूँ, आप भी लिखो या कोई भी पर्सन लिखे, 100 से कम जो नेचुरल नंबर है, वो हम सब सेम ही लिखेंगे। ये नंबर तो वेरी नहीं कर सकते ना। तो ये भी क्या हुआ, ये भी एक डिफाइंड वेल डिफाइंड कलेक्शन है ना? ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। तो हम इसको भी क्या कह सकते हैं? हम इसको कह सकते हैं, ये भी एक क्या है? सेट है। ठीक है? अब होती है बात कि ये जो सेट है, अब आपको ये पता चल गया कि सेट होता क्या है? वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। वो कलेक्शन जो है, वो ऐसा नहीं हो सकता कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ये जो ऐसी सिचुएशन नहीं आती उसमें, वो पक्का है कि वो चीज़ मेरे लिए, आपके लिए या किसी पर्सन के लिए सेम होगी। यानी कि वेल डिफाइंड होगी, सही तरीके से डिफाइंड होगी। ठीक है, अब हमें सेट्स पता चल गया। अब हम देखेंगे सेट्स को रिप्रेज़ेंट किस तरीके से किया जाता है। तो रिप्रेज़ेंटेशन ऑफ सेट्स किस तरीके से होता है? तो 2 मेथड है आपके सेट्स को रिप्रेज़ेंट करने के। आप देखोगे यहाँ लिखा हुआ भी है, 2 मेथड्स हैं हमारे पास सेट्स को रिप्रेज़ेंट करने के। पहला मेथड है, उसे हम कहते हैं बेटा रोस्टर फॉर्म। क्या कहते हैं? रोस्टर फॉर्म कहते हैं। अब ये रोस्टर फॉर्म में क्या होता है? इन रोस्टर फॉर्म वी लिस्ट ऑल द मेंबर्स ऑफ द सेट्स। हमने सारे लिस्ट कर दिए, जो भी मेंबर्स हैं किसी भी सेट के, विदिन ब्रेसेस। आप उसको ब्रैकेट के अंदर लिख दोगे और सेपरेट कर दोगे उनको बाय कॉमास। जैसे कि आप एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है, ये देख रहे हो, इसको हमने ब्रेसेस में रख रखा है। ये रहे ब्रेसेस, और इसके अंदर ये जो है 1 2 3 4 5 6 जो भी है ये है। और ये जो अंदर ये जो लिखे हैं ना 1 2 3 4 5 6, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं एलिमेंट्स। ठीक है? किसी सेट्स के अंदर जो है ना, ये जो भी चीज़ें होती है, ये 1 2 3 4 5 6 नहीं, ये एबीसीडी भी हो सकता है और ये कुछ भी हो सकता है। और जो भी सेट के अंदर की जो चीज़ें होती हैं, उनको हम उसको कहते हैं एलिमेंट्स। याद रखना, एलिमेंट्स कहते हैं। और इनको सेपरेटेड आपको हमेशा करना पड़ेगा बाय कॉमा।
तो एक तो तरीका ये हो गया। अब ऐसा ही और भी कोई भी एग्ज़ाम्पल ले सकते हो आप। हो सकता है आप ऐसे लिख दो ए, बी, सी, डी, ब्रेसेस के अंदर रखना है और हर एक एलिमेंट्स को अलग दिखाने के लिए उसके बीच में कॉमा लगा देना है। बस ये है हमारा इसका रोस्टर फॉर्म। इसके बाद आती है हमारी दूसरी फॉर्म जिसे हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ये रही सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है? इन सेट बिल्डर फॉर्म वी लिस्ट प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइंग बाय ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स। हम वो एलिमेंट्स को सीधे सीधे नहीं लिखते, हम या तो उनकी प्रॉपर्टी लिखते हैं कोई एक प्रॉपर्टी, या फिर प्रॉपर्टीज एक दो चीजें ऐसी जो उससे सिमिलर हो उनको लिखेंगे जो कि सेटिस्फाई करेगी इन एलिमेंट्स को। चलो अभी देखो, ये जैसे कि ये लिखा है एक्स सच दैट एक्स, बेटा ये हमें लिखना होता है सेट बिल्डर जब भी लिखते हैं तो ये तरीका होता है इनको लिखने का एक्स, और ये दो डॉट्स जो हैं इन्हें कहते हैं सच दैट एक्स, सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ये आपने क्या बता दिया? ये आपने बता दी इसकी प्रॉपर्टी कि भाई ये जो एक्स है, ये जो भी एलिमेंट्स हैं ये पॉजिटिव इंटीजर्स के अंदर आते हैं। एंड एक्स स्क्वायर जो है वो हमारा क्या है, लेस देन है किसके, 40 के। ये जो साइन है इसे याद रखना, ये लेस देन है। आप अपने राइट अपने लेफ्ट हैंड से भी अगर साइन बनाओगे तो ऐसे ही बनेगा। लेफ्ट हैंड से याद रखना लेस देन होता है, ठीक है, ये है। अब इसको अगर मैं रोस्टर फॉर्म में भी लिख के आपको समझाऊं कि क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं तो ये देखो, एक्स सच दैट एक्स इज पॉजिटिव इंटीजर्स, ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स है। पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, ठीक है। और ये कुछ एक प्रॉपर्टी और हमें बता रखी है, ये वाली इसको सेटिस्फाई करेगा, जो भी आपके एलिमेंट्स हैं वो इसको सेटिस्फाई करेंगे। मतलब ये कि एक्स स्क्वायर जो है वो लेस देन 40 होना चाहिए। एक्स की जगह पर 1 डालोगे तो 1 का स्क्वायर बेटा कितना आएगा, 1 ही आएगा, और 1 जो है 40 से कम है, बिल्कुल। तो 1 एक इसका एलिमेंट हो गया। सेम ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, 2 डालेंगे अगर, तो 2 का स्क्वायर जो है वो कितना हो गया, 4, वो भी लेस देन 40 है, ठीक है। 3 डालो, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर है 9, 9 भी लेस देन 40 है। 4 डालो, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 16 भी लेस देन 40 है। 5 का स्क्वायर यानी कि 25, 25 भी लेस देन क्या हो गया, 40। 6 का स्क्वायर हो गया बेटा 36, ये भी लेस देन हो गया 40। पर अगर मैं 7 का स्क्वायर करूंगी ना तो 7 का स्क्वायर आ जाएगा 49, जो कि मोर देन 40 हो जाएगा। तो इसको आप इसमें इंक्लूड नहीं करोगे। इन अ सिंपलर वे, अगर आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिखोगे, आपने देखो वो सेटिस्फाई वाली जो प्रॉपर्टी है मैंने बता दी आपको, अगर आप इसको सिंपलर वे में अगर इसी चीज को रोस्टर फॉर्म में लिखने की कोशिश करोगे तो आप लिखोगे 1 क्योंकि 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। 2 लिखोगे क्योंकि 2 भी इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, और देखो दोनों प्रॉपर्टीज को, ये जो भी एलिमेंट्स आप लिखोगे वो दोनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करना चाहिए। पहली तो प्रॉपर्टी है पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए, जो कि है, नेगेटिव नंबर नहीं लोगे, पॉजिटिव इंटीजर्स ही लोगे, वो हम ले रहे हैं। दूसरा ये वाली जो चीज है इसको सेटिस्फाई करके हमने देख लिया, 3 भी कर रहा था इसको सेटिस्फाई, 4 भी कर रहा है, 5 भी कर रहा है, 6 भी कर रहा है, 7 नहीं कर रहा तो वहीं तक छोड़ देंगे। अगर आप कहोगे 7 नहीं कर रहा, 8 डालते हैं, 8 डालोगे तब भी बड़ा आ जाएगा, 8 8 64, वो भी 40 से कम तो नहीं आएगा, ज्यादा ही आ रहा है। तो बाकी के अब जो भी एलिमेंट्स हैं वो इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे। तो अगर हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहें, अगर हम ये वाली जो चीज है इसी को रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहें, रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। आपको जब भी सेट मिलेगा वो दो ही तरीके में मिलेगा आपको, या तो वो रोस्टर फॉर्म में मिलेगा, दिखा दिया मैंने आपको रोस्टर फॉर्म। दूसरा तरीका है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म भी हम थोड़ा थोड़ा अभी जान चुके हैं कि कैसे होती है, अब लिखेंगे कैसे वो मैं भी आपको सिखाऊंगी, ठीक है। तो अब हमारा क्या है, ये दो तरीके हमने सीख लिए हैं। अब इसके बाद है कन्वर्जन। इनका कन्वर्जन आपस में कन्वर्ट कैसे किया जाता है, जैसे मैंने ऊपर अभी कन्वर्ट करके वैसे आपको दिखाया है। अब कन्वर्जन कैसे करोगे आप, रोस्टर फॉर्म से कर किसमें कन्वर्ट करोगे, सेट बिल्डर फॉर्म में करोगे। रोस्टर से सेट बिल्डर फॉर्म में करोगे, और इसका उल्टा भी कर सकते हो, सेट बिल्डर फॉर्म से आप क्या कर सकते हो, रोस्टर फॉर्म में भी इसको क्या कर सकते हो, कन्वर्ट। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उससे फिर हमें समझ में आएगा कि कैसे कन्वर्जन होता है ये। तो क्वेश्चंस हैं ये कुछ प्रैक्टिस के लिए हमारे। तो पहला क्वेश्चन है, उसमें कह रहे हैं राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। ये जो सारे आपको सेट, ये जो भी सेट्स दे रखे हैं उनको आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। हमें ये सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखे हैं तो हम इसको देखते हैं। ये लिखा है एक्स सच दैट एक्स
इज़ एन इंटीजर, ये इंटीजर है। अब यहाँ पे ये जो है पॉज़िटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, आपको कुछ स्पेसिफ़ाई तो करा नहीं, तो आप दोनों चीज़ों को कंसिडर करोगे यहाँ पर पॉज़िटिव नंबर भी और नेगेटिव नंबर भी। एक ये प्रॉपर्टी बता रखी है, दूसरी प्रॉपर्टी बता रखी है ये। अब ये समझना बड़ा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। इसका मतलब क्या है? इसमें ये कह रहे हैं कि जो एक्स है, जो भी आप एलिमेंट है, जो भी आप एलिमेंट डालोगे या रोस्टर फॉर्म में है, जो भी कन्वर्ट करने वाले हो, जो भी एलिमेंट्स इसके अंदर होंगे, वो क्या होगा? वो -3 से बड़ा होगा। ये जो साइन बना रखा है, इट मीन्स वो -3 से बड़ा होगा और नीचे देखो बेटा ये ऐसे भी हो रखा है, इट मीन्स कि वो बराबर भी होगा -3 के और 7 से छोटा होगा। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे इन्होंने ना यहाँ पे ऐसी लाइन नहीं लगाई हुई। लाइन नहीं लगाई हुई तो 7 से सिर्फ छोटा वाला लेंगे, 7 नहीं लेंगे, याद रखना। ठीक है? तो हमें बोल रहे हैं कि x की जो वैल्यू है वो -3 से बड़ी है और -3 के बराबर भी है, पर 7 से क्या है? छोटी है। ठीक है, अब इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे हम लोग। तो -3 के बराबर भी है तो -3 भी लिखेंगे। -3 से बड़े नंबर कौन से हैं? -3 से बड़ा आता है आपको पता है बेटा, ध्यान रखना -2 नंबर लाइन पढ़ी होगी आपने, -2 बड़ा है, उसके बाद -1 आता है, उसके बाद 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 याद रखना 7 मत लेना। क्यों? क्योंकि 7 यहाँ पर 7 तब लेते जब इसके नीचे ऐसा कुछ साइन होता, जो कि अभी नहीं है फिलहाल। तो हम यहाँ पर 7 नहीं लेंगे, ध्यान रखना, ठीक है? 7 से छोटा मतलब कि 6 तक ही आएगा आपका। यहाँ पे -3 पे इक्वल, लेस देन एंड मोर देन एंड इक्वल टू लगा हुआ है। ये इक्वल टू का साइन अगर यहाँ पर नहीं होता हम -3 भी नहीं लेते फिर, ठीक है? तो ये चीज़ है हमारी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है? आराम से कर लेंगे हम लोग। इसके बाद सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट में हमें बोल रखा है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। आपको सेट बनाना है सारे लेटर्स का जो कि वर्ड इस वर्ड के अंदर आ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, ठीक है? तो हम इनका रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, बहुत आसान है। टी लिख देंगे, ठीक है? कॉमा आर, आई लिखेंगे, जी लिखेंगे, ओ, एन। एक चीज याद रखना, सेट्स में जब भी आप सेट्स के किसी भी सेट्स के एलिमेंट्स लिख रहे होते हो तो याद रखना कि एलिमेंट्स को जो भी आपने एक बार लिख दिया उसको दोबारा नहीं लिखा जाता, यानी कि इसमें जो है रिपीटिशन नहीं होती, ध्यान रखना, आप रिपीट नहीं करेंगे। जैसे कि हमने ओ पहले लिख चुका है तो हम दोबारा ओ नहीं लिखेंगे, ध्यान रखना, दोबारा ओ नहीं लिखेंगे। या फिर जो भी एलिमेंट है वो रिपीट हो रहा है उसको आप 2 बार 3 बार नहीं लिखोगे, सिर्फ एक बार ही लिखोगे। ये सेट्स में आप ये चीज ध्यान रखना, ठीक है? रिपीटिशन नहीं होती इसमें। तो हमने ओ लिख दिया था, इसके बाद एम आएगा, ठीक है? इसके बाद आगे हमारा ई। टी हम ऑलरेडी पहले भी लिख चुके हैं, टी दोबारा नहीं लिखेंगे, आर दोबारा नहीं लिखेंगे, पहले लिख चुके हैं और आ जाएगा वाई, ठीक है? देख लेना, कोई रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी अल्फाबेट या फिर अल्फाबेट तो नहीं बोलेंगे, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, बस हमें ये ध्यान रखना है। तो बच्चों बाकी के जो टॉपिक्स हैं उसे हम लोग कवर करेंगे इन नेक्स्ट वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।